बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी ग्रेविड इन्फो से। नाज़रीन, एक दो रोज़ से मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं कि मीडिया के कुछ बड़े बड़े मंजे हुए सहाफ़ी और कुछ माइक पकड़कर घुस जाने वाले थाना गाजियाबाद के बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं और पुलिस पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और एक ASI इमरान अनवर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने एक लड़की को जो ज़हनी तौर पर माजूर है उसे अगवा किया, अपनी मोटरसाइकिल में बिठाया और चंद ही घंटे में थाने में ले जाकर कमरा नंबर 4 के अंदर जो तफ्तीशी कमरा है वहाँ पर जाकर उसके साथ ज़्यादती कर दी। खबर चलने के बाद पुलिस के आला अफसरान भी मौका पर पहुँच गए और उन्होंने आते हुए बड़ा एक्शन दिखाते हुए 78 अहलकारों को, पूरे थाने को यानी कि मुअत्तल कर दिया। SHO शहरयार थे वहाँ पर, वो भी मुअत्तल हो गए और नाज़रीन पूरा थाना ही मुअत्तल कर दिया गया। अभी वाक़या की तस्दीक नहीं हुई कि उसने ज़्यादती की नहीं की। ये जो ख़ानदान है कि जिसकी लड़की वो पकड़ कर लाया था, जिसे ज़हनी माजूर बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों ने उसके लड़की के इंटरव्यूज़ देख लिए हैं और आप तमाम को पता चल चुका होगा अब तक कि ये कितनी ज़हनी माजूर है। नाज़रीन, ये मामला कुछ और है कि जिसे इस खातून के अहल खाना ने गलत रंग देने की कोशिश की, अपने किए हुए जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हुए उन्होंने इस ASI को ब्लैकमेल किया और ज़राए के मुताबिक इस खातून के जो चचा हैं उन्होंने इस ASI से 50 लाख रुपए की डिमांड की है कि दो तो तुम्हारी जान छोड़ेंगे। जबकि नाज़रीन मेडिकल की सूरत हाल ये है, चूँकि नाज़रीन ये जो ज़्यादती का मुकदमा होता है ये उसी वक्त साबित होता है कि जब मेडिकल साबित हो, और उसने तो ASI भी पकड़ कर लेकर गया है और कमरा नंबर 4 में तफ्तीश कर रहा था और ज़्यादती का इल्ज़ाम लग गया तो मेडिकल तो फ़ौरन उस खातून का हो गया। अब उस खातून को कई बार पुलिस ने पहले मेडिकल करवाने के लिए अपने पास बुलाया तो वो आई ना, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती लेकर गए। घर से पुलिस का काम है कि भाई मेडिकल करवाना है, इतना बड़ा केस, इतना बड़ा हवेला तुमने मचाया है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई, मेरे साथ ये हो गया, मेरे कपड़े उतार दिए, कि कैसी कैसी बेहुदा बातें नाज़रीन इस खातून ने जो है वो अपने इंटरव्यूज़ में की हैं। आपको सब पता लग गया होगा अब तक, और जो इनके कारोबार हैं वो भी जल्द सारे सामने आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन ये मैं आपको बता दूं कि मेडिकल नहीं आया। ये जो मेडिकल करवाने से कतरा रही थी ना, मसला ये था कि मेडिकल आना ही नहीं था। ये सिर्फ अपनी चोरी को छुपाने के लिए एक इल्ज़ाम लगाया गया है। थानेदार इन्वेस्टिगेशन का है, इमरान अनवर उसका नाम है, और वो एक केस की तफ्तीश के अंदर ये वाकई मतलूब थी। हाँ, उसने SOP की खिलाफ वर्जी की है। अगर उसे उसकी मुलजिमा मिल गई थी तो उसे चाहिए था कि लेडीज़ पुलिस को कॉल करता, वुमेन पुलिस स्टेशन से खातून अहलकार को अपने साथ लेता और फिर इसको पकड़ कर जो है वो थाने लाता और तफ्तीश करता। अजन कई जगह पर पुलिस SOP की खिलाफ वर्जी कर जाती है जिसके बायस इस किस्म के मामला उनके गले पड़ जाते हैं। फिर कि जैसे कि टाउनशिप वाले मामले में हुआ कि वहाँ पर भी थानेदार साहब ने SOPs की खिलाफ वर्जी की और इन खवातीन को रखा, पूछ कुछ की। ज़राए के मुताबिक वो नशे की आदी थी, उन्हें नशा नहीं दिया गया, और उन्हें जब देखा कि उनकी हालत ख़राब हो गई है तो उन्हें वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की बात की जा रही थी। वहाँ मुंतकिल करने का उन्होंने बहाना बताया कि वहाँ किए, जबकि वो हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें जहाँ पर उनकी पहले से ही डेथ हो चुकी थी दोनों खवातीन की। तो नाज़रीन ये SOPs की जो खिलाफ वर्जी है ना, ये पुलिस वालों को बड़ी दूर ले जाती है। और यहाँ पर इमरान अनवर ने भी सिर्फ और सिर्फ SOP की खिलाफ वर्जी की है कि उसने वुमेन पुलिस स्टेशन से खातून अहलकार को नहीं लिया कि जिसको पकड़ कर लाता, मुलजमा से इससे तफ्तीश करता। नाज़रीन बात यह है कि ये पूरा एक नेटवर्क है। जल्द मैं इस नेटवर्क के मुतालिक आपको आगाह करूंगा कि करता क्या था और उन्होंने क्या क्या किया हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ इस ASI को फंसाया गया है, कोई मेडिकल नहीं आया, कोई ज्यादती नहीं हुई, कोई तमाशा नहीं। और मैं हैरान हूँ, बगैर तस्दीक के बड़े बड़े जय्यद किस्म के रिपोर्टर्स थाना गाजियाबाद के बाहर पहुँच गए और पुलिस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और मैं इससे भी ज़्यादा हैरान उस वक्त हुआ कि जब ऐसे नाअहल किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, नाअहल किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं, इनके शोर मचाने के ऊपर DIG साहब ने पूरा थाना ही मुअत्तल कर दिया पकड़ के। भाई तस्दीक तो कर लेते कि मामला चल क्या रहा है, बात हो क्या रही है। लेकिन नाज़रीन कोई चक्कर ही नहीं है। इतना प्रेशर है मीडिया का। भाई अगर मीडिया का प्रेशर ही लेना है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मीडिया के प्रेशर पे ही सारे फैसले होने चाहिए। और तो नाज़रीन सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है उस थानेदार के साथ, उस इमरान अनवर के साथ, कि जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने थाना गाजियाबाद के कमरा नंबर 4 में ये जो खातून है जो इंटरव्यू देती फिर रही है, इसके साथ ज़्यादती कर दी है। तो नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ उससे SOP की खिलाफ वर्जी हुई है जिसका इन चालाक मुलजमान ने फ़ायदा उठाया है, और फ़ायदा उठाते हुए उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप तस्दीक कर लें, आप मेडिकल चेक कर लें इस औरत का कि इसने क्या शोर मचाया थाने में। ये ऐसे ही करती हैं कि जब पकड़ी जाती हैं तो ज़्यादती के शोर मचा के जान छुड़ाती हैं। उन्होंने भी ऐसे ही किया था वो टाउनशिप वाली भी जो थी। तो नाज़रीन बात ये है कि ख़वातीन कार्ड को मीडिया बहुत अच्छा खिलाती है, और मैं हैरान हुआ हूँ कि बगैर तस्दीक किए इतने इतने बड़े रिपोर्टर्स, इतने इतने बड़े यूट्यूबर्स, अपने आप को बड़े नामवर जर्नलिस्ट कहने वाले लोग वहाँ पर पहुँच गए और वो खातून की रट्टी रटाई स्टोरी जो खातून के ख़ानदान ने गढ़ी है वो सबको सुनानी शुरू कर दी उन्होंने कि ये हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, वेट किया करें, मेडिकल का इंतज़ार किया करें। सिर्फ इल्ज़ाम होता है, जब तक साबित नहीं हुआ वो उस पर इल्ज़ाम है,
اب اس ASI کے ساتھ اس میڈیا کے پریشر میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا, اس کے جوان بھی ہو رہے ہیں, اس کا سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے پریشر کی وجہ سے کہ آپ نے صرف اور صرف خاتون اور اس کے اہل خانہ کے موقف کو چلایا ہے, دوسری سائڈ سے نہ آپ نے موقف لیا ہے اور نہ ہی آپ نے تفتیش کرنے کی دوسری سائڈ سے کوشش کی ہے کہ معاملات ہے کیا, اور اتنی بڑی پینک کریٹ کر دی, اتنا بڑا الزام لگا دیا, تھانہ غازی آباد پورا معطل کروا دیا, پولیس کو جو اتنا کرٹیسائز کروایا. تو اپنے اداروں کو فضول میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور نہ کروانا چاہیے. اس قسم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے حقائق پر بات کرنی چاہیے, اور حقائق یہی ہیں کہ اس خاتون کا میڈیکل جو ہے وہ نہیں آیا اور یہ جھوٹ بول رہی تھی. اس نے صرف شور مچایا تھا اپنے آپ کو پولیس سے بچانے کے لیے, اور عمران انور سے جو غلطی ہوئی اس سے SOP کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ اس نے اس کو گرفتار کرنے سے قبل وومن پولیس اسٹیشن سے لیڈیز پولیس اہلکار طلب نہیں کی اور خود ہی اس کو گرفتار کر کے تھانے لے گیا, جس کا اس کے اہل خانہ نے ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ ناظرین صورتحال ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.